बड़े बड़े फुलवारियों में जो इसके जानकार हैं लाकर के लगाते हैं, ताकि जो कीड़े मकोड़े फालतू यहाँ आएंगे फुलवारी में, वो उसको खा जाएगा, वो खींचेगा और खा लेगा, खींचेगा और खा लेगा। तो ठीक इसी तरह से जैसा कीटभक्षी पौधा है, जैसा नरभक्षी पौधा है, ये माया का जाल जो है, ये माया का जाल जो है विनाशक है। देखिए, मछली कभी मरने के लिए बंसी में नहीं आता है। मछली जो बंसी लगाने वाला है, तो मछली कभी मरने के लिए कांट में, काटिले बंसी में फंसने के लिए मछली कभी नहीं आती है। मछली भूखी है, उसको आहार चाहिए। वो अपने मांस का लोभी मछली जो है आती है अपने आहार के लिए, आती है अपने आहार के लिए। वो तुरंत मुंह बा करके उस चारा को, अपने आहार को लेती है। जब लेती है उसको पता नहीं है कि इसमें लोहे की कील है, लोहे का कांट है, बंसी है, उसको पता नहीं है। जैसे मुंह में छप से लेती है तो कील उसी में, अब लेकर चबाना है उसको। अब जैसे चबाने का कोशिश करते, कील उसमें धंस गया, और जब कील धंसा तो छटपटाने लगी। जब छटपटाने लगी तो कील और धंसता चला गया, कील और धंसता चला गया। नतीजा ये हुआ कि बंसी वाला उसको खींच लिया और बंसी वाले का हार बन गई। ठीक यही सुख के लोभ में, सुख के लोभ में जमराज की बंसी आपको दिखाई नहीं दे रही है। सुख का लोभी जीव, सुख का लोभी जीव कहीं पैसे में सुख, कहीं रोटी में सुख देख रहा है, कहीं कपड़े में सुख देख रहा है, कहीं दाल सब्जी चटनी अचार दूध घी में सुख देख रहा है। जब सारा सुख माता पिता जब बच्चों को जब शिशु जन्म लेता है, तो शिशु का जीव जो है ब्रह्ममय होता है, आत्मामय होता रहता है, ब्रह्ममय होता है, आत्मामय होता रहता है, ब्रह्म शक्ति से युक्त होता है। माता पिता क्या करते हैं, एक परंपरा डाले, बताए ना, यदि जानबूझ करके माता पिताजी लोग ऐसा घात किए होते ना, तो शायद करोड़ों जन्मों के बराबर उनको रौरव और कुंभिपाक नरकों में तड़पना पड़ता। जितना बड़ा घोर घृत पाप कुकर्म माता पिताजी लोग करते कराते हैं, जितना बड़ा घोर घृत अपने निहित तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो करते कराते हैं, इस पाप कुकर्म का परिणाम इनको जो है कितना घोर घृत यातनाओं से गुजरना पड़ता। लेकिन इनके पाले में एक प्लस पॉइंट मिल गया, अनजान है। इनके पाले में माता पिताजी लोगों की एक प्लस पॉइंट ये आ गया, एक बहुत बड़ा रक्षक बिंदु ये आ गया कि ये बेचारे अनजान हैं। यानी अनजान का लाभ इनको मिल रहा है, अनजान होने का लाभ परमेश्वर इनको देता है, क्योंकि परमेश्वर इस सृष्टि का सबसे बड़ा न्यायकर्ता होता है। परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांडों का सबसे बड़ा न्यायकर्ता होता है। इस अनजान का लाभ इन माता पिताजी लोगों को मिला और सिर माथे चढ़ते चले गए, और सिर माथे चढ़ते चले गए, और हर आने वाले अपने संपर्क के जीवों का सर्वनाश कराते चले गए। जब मैं नाश में हूं, आओ तू भी नाश में हो जा। अपने तो नाश विनाश में बैठे ही पड़े हैं,
आने वाले संतान के जीवों को भी ये सर्वनाश में ये कहते हैं कि संत फंसा लिया। अरे स्वीट पॉइजन है, ऐसा मीठा जहर है कि हार्ट पॉइजन। पोटेशियम साइनाइड जो है यानी अब तक के जानकारी में सबसे बड़ा खतरनाक जहर है। पोटेशियम साइनाइड जो है अब तक की जानकारियों में सबसे खतरनाक जहर है। वो इतना झट से समाप्त करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दो वैज्ञानिक विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों ने अपना जीवन दे दिया। दो वैज्ञानिकों ने अपना जीवन दे दिया इसलिए कि मैं इसका स्वाद बताऊंगा कि कैसा है। मैं इसका स्वाद बताऊंगा कि कैसा है। जानते हैं कि मुझे मरना है। विश्व स्तरीय वैज्ञानिक वो जान रहा है कि मुझे मरना है, लेकिन इस दुनिया को हम एक खोज दे जाए, मरना तो एक दिन मरना ही है, तो हम ये इस दुनिया को एक कुछ नई जानकारी दे जाए जो जल्दी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए उसने साइनाइड लिया, पोटेशियम साइनाइड लिया और एक तरफ कलम लिया, सारी तैयारी करके कि कलम छट से चल जाए। कागज में कलम रख करके आज जैसे जीभ से साइनाइड सटाया, कलम फट से घिसा गई। कलम घिसा गई मस्त गोल आनी एस लिखा गया। कलम जो है एस लिख पाई। अब बड़ा खतरनाक निर्णय हो गया। एस माने स्वीट मीठा और एस माने सावर खट्टा। एस मानी से स्वीट भी बनता है मीठा, एस से सावर भी बनता है खट्टा। अब क्या माना जाए कि वैज्ञानिक ने क्या लिखा? इसका टेस्ट मीठा लिखा कि खट्टा लिखा? समस्या का समस्या बना रह गया। फिर एक दूसरा वैज्ञानिक बाद में तैयार हुआ, कहा कि इस निर्णय को अब मैं करूंगा। यानी स्वीट की सावर ये निर्णय मैं करूंगा। उसने भी वही तैयारी किया, कहा कि अब इसके बाद जो दूसरा अक्षर है उसमें मैं लिखूंगा। पहला अक्षर नहीं, दूसरा अक्षर जो है अब मैं लिखूंगा। अब उसने भी साइनाइड की गोली लिया, साइनाइड लिया और कलम ठीक करके जब सटाया जीभ में तो ओ लिखा गया। जब जीभ में सटाया तो इसके कलम से क्या लिखाया? वो यानी घोषित हो गया कि पोटेशियम साइनाइड सावर है, खट्टा है। पढ़ाया जाने लगा दुनिया में कि पोटेशियम साइनाइड का स्वाद जो है खट्टा है। तो कहना ये पोटेशियम साइनाइड इतना खतरनाक जहर, हार्ट पॉइजन, वह उससे करोड़ों गुना खतरनाक एक परिवार है। वो एक शरीर को छुड़ाता है, वो एक जीव के एक शरीर का नाश करता आ सकता है, छुड़ा सकता है। लेकिन ये परिवार, ये नर जीव भक्षी परिवार, ये जीवों का भक्षण करने वाला परिवार, अरे करोड़ों जीवों का भक्षण कर जाता है। खास करके उस बेला में जिस बेला में एलर्जी वाला भगवान धरती पर हो, एलर्जी वाला भगवान धरती पर हो। इस संसार में और किसी से किसी को उतना एलर्जी नहीं है,
अरे पोटेशियम साइनाइड से भी उतना एलर्जी संसार वालों को नहीं है जितना एलर्जी से रोग संकट व्याधि दुश्मन आदि से सुरक्षित रखना, ये दो जिम्मेदारियां पिता की होती है। व्यवस्थापिका माता होती है, समय अनुसार संरक्षिका भी, और संरक्षक यानी व्यवस्थापक और संरक्षक पिता होता है। किस बात के लोग व्यवस्थापक संरक्षक हैं? इनको तो अपना ममता मोह स्वार्थ चाहिए, चाहे आपका नाश हो जाए। बेटा हो तेरा नाश हो जाए, मेरी ममता मोह की पूर्ति चाहिए। तेरा सर्वनाश हो जाए, लेकिन मेरे ममता मोह की पूर्ति चाहिए। बेटा किस बात का ये तो कैसा ये कैसी हितैषी है? कैकी यानी केवल लंका का विनाश नहीं कराई, ममता का शिकार होकर के अयोध्या का विनाश करा दिया। आपने राम वनगमन, राम वनगमन, दशरथ मरण, सीता हरण, लक्ष्मण शक्तिबान, ये सारे घटनाएं कहां से आ गई? केवल कैकेयी के ममता के शिकार होने के। ममता ने कैकेयी को ऐसा अंधा बना दिया कि पति का नाश हो रहा है, लेकिन अपना वचन नहीं बदल रही है। जाए दशरथ, हो जाए नाश इनका। सोचे खत्म कर दिया कि दशरथ जी हमारे पति हैं। पति रहता है तो पुत्र मिल सकता है, पुत्र पति नहीं दे सकता। पति पुत्र दे सकता है, लेकिन पुत्र पति नहीं दे सकता। पति जो है पुत्र दे सकता है, लेकिन पुत्र कभी पति नहीं दे सकता। धिक्कार है ऐसे मति गति वालों का। कैकेयी की ममता राम रावण युद्ध करा दिया। एक पूरे त्रेता का सबसे भयंकर युद्ध। धृतराष्ट्र का मोह, पुत्र मोह, दुर्योधन के प्रति मोह पूरे द्वापर युग का भारत के इतिहास का सबसे भयावह युद्ध कराया। देख रहा है कि लड़के मारे जा रहे हैं, देख रहा है कि लड़के मारे जा रहे हैं, लेकिन एक दुर्योधन के चलते सैकड़ों बेटा वाला धृतराष्ट्र सब खा चबा गया मोह के चलते, लेकिन समझौता नहीं कर सका। ये ममता मोह इतना घाती है। देखिए, वो प्रकरण उठाऊं, प्रसूति गृह वाला, वो तो थोड़ा आगे आएगा, वो तो अंतिम प्रकरण है। ये प्रसूति गृह से ही जन्मे हुए संतान के घाती द्रोही है, जिनको आप लोग क्या माता पिता का कर बैठे हैं। कभी सोचा कि आप लोग किस बात के हित हैं? एक ममता मोह की पट्टी बांध दिया कोल्हू के बाल की तरह से। इन लोगों के पास क्या है? ममता मोह है। ममता मोह रूपी पट्टी आप जीव की अपनी असली आंख जो सूक्ष्म दृष्टि थी, जिसको बनाए रखने पर आप मुक्त रहते, कहीं फंसते नहीं। यदि सूक्ष्म दृष्टि आपकी बनी रहती, सूक्ष्म दृष्टि आपकी कायम रहती, तो आप कहीं फंस नहीं पाते। दुनिया दिखाई देती कि कुछ नहीं है,
ये दुनिया स्वप्न से भी बदतर झूठ है, ये दिखलाई देता रहता। जब इस तरह से दिखलाई देता रहता कि ये दुनिया बद से भी बदतर झूठ है, कहीं इस दुनिया के किसी भी पदार्थ को पकड़ करके जैसे ही हम पकड़ेंगे अपने नाश की व्यवस्था कर लिए। चाहे माता जी को पकड़े, चाहे पिताजी को पकड़े, चाहे पति देव जी को पकड़े, चाहे प्राण प्रिया जी को पकड़े, चाहे पुत्र पुत्री जी लोगों को पकड़े, चाहे रुपया पैसा पकड़े, जिस किसी भी चीज को पकड़ेंगे आप अपने विनाश का दावत दे दिए। परमेश्वर ने कहा था मुक्त रहने के लिए, और मुक्त रहने का साधन दिया था कि ज्ञान से युक्त रहो। मुक्त रहने के लिए ज्ञान से युक्त रहो। खबरदार ईमान मत गवाना, ईमान पर बने रहना, मन माना मत होना। ये सब शब्द है जो हमारे आपके लिए अनिवार्यतः ग्रहणीय है। सर्वनाश से विनाश से बचना है। देखिए ना, उदाहरण ले लीजिए। हम दो नाम लेते थे, तीसरा ले ले रहे। क्या आपको अपने दादा के दादा के दादा का, अपने बाबा के बाबा के बाबा का नाम कुछ याद है? पहले तो दो ही लेते थे कि कभी कभी जो मुकदमेबाज कुछ होते हैं और आगे तक की पीढ़ियों का नाम रखते हैं, शेजरा खानदान उनको गर्व पड़ता है देना कोर्ट कचहरी में। तो मुकदमेबाज जो है वो खोज खोज करके कहीं नहीं मिलता है, तो जाइए गया में जहां पिंडदान होता है, वहां आपको कुल खानदान के साथ 10वीं पीढ़ी का रिकॉर्ड मिल जाएगा। आप किस क्षेत्र, किस जिला के, किस तहसील के, किस गांव के हैं और किस परिवार के हैं, वो जब निकालेगा अपना शेजरा तो पता चला कि शायद 20वीं पीढ़ी का रखा होगा। आपके कुल खानदान का, इस गांव के नाम का, कुल खानदान का जब भी उस पंडा के यहाँ गए होंगे तो उनका नाम पता वो लिख लिया होगा। उसके यहाँ वंशज दर वंशज दर वंशज दर वंशज वो बही खाता आता है, बही खाता आता है। तो वो तो ठहर गया है। आपको हम तो दो ही नाम लेते हैं कि क्या आपको अपने बाबा के बाबा, दादा के दादा का नाम याद है? कोई बताएंगे? कितने लोग बताएंगे इसमें? थोड़ा हाथ उठाएंगे। बाबा के बाबा का नाम, दादा के दादा का नाम, बाबा के बाबा का नाम, दादा के बाबा का क्या कहता है? अपने दादा कहते हैं, बाबा कहते हैं। पिता के पिता को बाबा कहते हैं। तो बाबा के बाबा का नाम, आप अपने दादी के दादी का नाम आपको याद है? आपको अपने नानी के नानी का नाम याद है? क्या इन लोगों का सर्वनाश नहीं हो गया? आप उन्हीं के वंशज हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं। बस पोता के पोता, क्या नहीं, दादा के दादा, दादा के दादा तक पहुंचते पहुंचते बाबा के बाबा तक पहुंचते पहुंचते सर्वनाश हो गया। रूप आकृति तो रही नहीं गई, नाम भी कोई लेने वाला नहीं रह गया। पैदा किए थे कि बेटा होगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। कितना बड़ा भ्रम है, कितना बड़ा भ्रम है। अरे बेटा ही तो नाम खाता है, दुश्मन नाम खाने आता है क्या? रूप खाता है। अरे जीव है तो चाटुकारता है। एक श्लोक है नीति का, इस बीच में रख दूं। नीति का श्लोक, जब नीति शब्द आए तो नीति का अर्थ होता है हमारे आपके व्यवहार जीवन का, हमारे आपके जीवन के व्यवहार के लिए। जब नीति शब्द आवे
तो इसका अर्थ समझिए कि वो हमारे आपके व्यवहार के लिए है, केवल बोलने के लिए, सुनने के लिए नहीं। एक नीति का श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे च प्रियवादिनम, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे च प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम, वर्जेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम, विष्कुंभम पयोमुखम। ये नीति का श्लोक है। इसको आप लोगों को, हर किसी को चाहिए कि अपने जीवन से जोड़ ले। हर किसी को चाहिए कि अपने जीवन से इस श्लोक को जोड़ ले, अपने जीवन में बहुत प्रभावी तरीके से इसको अपनावे। 4 कड़ी है इसमें, इसमें 4 कड़ी है। परोक्षे कार्य हंतारम पहली कड़ी, दूसरी है प्रत्यक्षे च प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे च प्रियवादिनम, तीसरी कड़ी है कि वर्जेत, वर्जेत तादृशम मित्रम, वर्जेत तादृशम मित्रम। कैसे, किस प्रकार से? तो विष्कुंभम पयोमुखम, चौथी कड़ी है। यानी पीठ पीछे हानि पहुंचाता हो, अर्थ गलत हो रहा हो, ये जानकार विद्वान जी होंगे वो सही कर देंगे, अर्थ गलत है नहीं। परोक्ष यानी परोक्ष, पीठ पीछे अनुपस्थिति में, परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष में अनुपस्थित में पीठ पीछे वो हानि पहुंचाता हो, क्षति पहुंचाता हो, हानि पहुंचाता हो, क्षति पहुंचाता हो, आप प्रत्यक्ष चप्पू और सामने पड़ने पर मीठी चुपड़ी बातें करता हो, पीठ पीछे हानि पहुंचाता हो, क्षति पहुंचाता हो, सामने पड़ने पर मीठी चुपड़ी बातें करता हो, यदि ऐसा कोई है तो वर्जे, उसे छोड़ देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। यदि मित्र भी हो, संसार में सबसे अपनत्व भरा संबंध मित्र का होता है, दोस्त का होता है, सहेली का होता है। यह एक ऐसा संबंध है जहां हर कोई अपनी हर बातें कर लेता है। कोई बेटा, कोई पुत्र अपने पिता से हर बात नहीं कर सकता, कोई पिता अपने पुत्र से हर बात नहीं कर सकता, कोई लड़का अपने माँ से हर बात नहीं कर सकता, कोई माँ अपने लड़के से हर बात नहीं कर सकती, कोई लड़की अपनी माँ से हर बात नहीं कर पाती, कोई माँ अपनी लड़की से हर बात नहीं कर पाती, कोई पत्नी अपने पति से हर बात नहीं कर पाती, कोई भी पति अपने पत्नी से हर बात नहीं कर पाता। जहां अपनी कमियां होंगी, जहां अपनी गलतियां होंगी, हर कोई अपने से छिपाता है। पत्नी पति से छिपाती है, पति पत्नी से छिपाता है, पिता माता से छिपाता है, माता पिता से छिपाती है, पुत्र माता पिता से छिपाते हैं, माता पिता पुत्र से छिपाते हैं। लेकिन मित्र दोस्त एक ऐसा संबंध है जहां अपनी गलतियां भी नहीं छिपाई जाती, जहां अपनी गलतियां भी नहीं छिपाई जाती, दोनों एक दूसरे को अपनी गलतियां भी बताते हैं, राय परामर्श भी लेते हैं। इसलिए ग्रंथों में अपनत्व के शब्द का जहां प्रयोग करना है वहां प्राय मित्र शब्द आया है, दोस्त शब्द आया है, सखा शब्द आया है। यानी ये शब्द
किसी को बिल्कुल खुला कर देता है, बिल्कुल ओपन हार्ट एंड माइंड बना देता है, बिल्कुल दिल दिमाग को खोल देता है। तो क्या कहा गया स्मृति के श्लोक में, यदि मृत्यु भी हो वर्जित तादृशम मित्र में भी मृत्यु भी हो तो त्याज्य है, त्याग देना चाहिए। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विष कुंभम पयोमुखम, जहर से भरा घड़ा हो, विष से भरा घड़ा हो और मुख पर दूध हो। जहर से विष से भरा घड़ा हो और मुख पर दूध हो। यदि मुख पर भी जहर ही होता, इस घड़ा की मुख पर भी जहर ही होता तो आदमी सावधान हो जाता, कह रहे भाई जहर है, जहर, इसको सुरक्षित रखो, देखो कोई लड़का छूने न पाए, इसको सुरक्षित रखो, यदि जरूरत है तो रखो, यानी तो नष्ट कर दो। इसको नष्ट करते समय भी सावधानी की जरूरत पड़ेगी कि वहां भी कोई किसी का नुकसान न हो जाए। इसको गाड़ दो धरती के भीतर काफी, इसको धरती के भीतर फेंक दो काफी गड्ढा खोद करके। यदि मुख पर भी जहर ही होता तो आदमी संभल जाता, आदमी संभल जाता, अरे भाई जहर है अपने को बचा। लेकिन मुख पर तो रख दिया गया दूध, घड़ा भरा है जहर से, विष से, मुख पर कर दिया गया दूध। दूध माने धरती का सर्वोत्तम पेय पदार्थ, दूध माने धरती का सबसे आकर्षक सर्वोत्तम पेय पदार्थ। अब दूध होने के नाते कोई भी लपकेगा पीने के लिए, दूध होने के नाते मुख पर कोई भी लपकेगा, कोई भी आकर्षित होगा पीने के लिए, वो तो पिएगा दूध को दूध समझकर, वो तो पिएगा उसको दूध समझकर, लेकिन रहेगा उसमें क्या? विष, जहर, विनाशक। अब ठीक यही स्थिति इस परिवार जी लोगों का है। ये लोग विष्कुंभम पयोमुखम है, ये लोग पारिवारिक लोग जो है ठीक विष्कुंभम पयोमुखम है। आप उदाहरण देख लीजिए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, मैं शरीर भक्षी परिवार को नहीं कह रहा हूं, जीव भक्षी, जीव भक्षी। हालांकि जीव भक्षण नहीं होता है, शरीर भक्षण होगा, लेकिन सीधे शरीर कहने पर थोड़ा सा उदाहरण देने में परेशानी हो जाएगी। जीव वाला में धड़ से उदाहरण पड़ा हुआ है, प्रमाण पड़ा हुआ है, तो मैं ऐसा बात क्यों बोलूं जिसका प्रमाण आप मांगे तो मैं दे ही नहीं सकूं। मैं ऐसा बात करने का कोशिश नहीं करता जिसका मेरे पास स्पष्ट प्रमाण हो। मेरे किसी भी बातों का आप लोग प्रमाण मान सकते हैं, खासकर उन बातों पर जिस पर मैं प्रेशर दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं, प्रेशराइज कर रहा हूं। प्रमाण मानिए, मैं दूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो ये परिवार ठीक विष्कुंभम पयोमुखम है। जो कोई भी इसमें रहेगा, जो कोई भी इससे दूर रहेगा, यदि भगवान राम लीला पुरुष नहीं होते तो उनका भी नाश करा देते। भगवान राम लीला पुरुष नहीं होते, है प्रकरण। जब सीता हरण हो चुका था, सीता हरण हो चुका था, राम जी हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये रो रो करके जो झाड़ से, पशु से, पक्षी से, ये हर किसी से पूछने लगे
हे खग, हे मृग आणि हे तू जो मधुकर श्रेणी मेरे मृग नैनी सीता को आप लोगों ने देखा है? राम जी इतने दूर क्या कर रहे थे? वह ड्रामा था। जब फंस जाता है आदमी में तो ऐसे ही तड़पता है मृगनयनी लोगों पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की सारा महत्व, सारा मान मर्यादा विनाश में डाल देता है इन मृगनयनी लोगों जी पर। ये इनका काम तो उस समय रामचंद्र जी बैठे थे लक्ष्मण के साथ। नारद बेचारा राम जी का तड़पन देख करके परेशान हो गया। नारद राम जी का परेशानी देख करके परेशान हो गया। कहा कि मेरे कारण मेरे परम प्रभु को इतनी पीड़ा हो रही है, मेरे श्राप के कारण मेरे प्रभु जी को इतनी पीड़ा हो रही है, चलो थोड़ा उनका पीड़ा बांट लूं, थोड़ा हाल समाचार पूछूं, थोड़ा उनका दुख तकलीफ पीड़ा बांटूं। अब नारद बाबा चाहे राम जी के पास, राम जी बैठे थे और सब बातचीत हुआ। बड़े प्रसन्न मुद्रा में राम जी अपना हंस बोल रहे थे नारद से। राम जी कहे कि नारद, अरे शादी कर रहे हो ना, विवाह करो विवाह। प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा सत्पुरुषों